बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भभकी, भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे, फवाद चौधरी का यह बयान आया है। तो पाकिस्तान जिस तरह से अब ताबड़तोड़ भारत में मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, सिक्योरिटी की समीक्षा की जा रही है, ऐसे में अब भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भभकी, उन्होंने कहा कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। तो फवाद चौधरी जो पूर्व मंत्री है पाकिस्तान के, उनका ये बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। इस तरह की गीदड़ भभकी दी है फवाद चौधरी ने। हमारे साथ लगातार तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, देखिए, पाकिस्तान ने एक तो सिरे से ही खारिज कर दिया और इस तरह का झूठ तो पाकिस्तान का बहुत बार पकड़ा गया है, बहुत बार पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, कायराना हरकत करता है और उसके बाद सीधे सीधे झूठ बोलता है। और उसके बाद देखिए फवाद चौधरी का जो बयान आया है गीदड़ भभकी वाला। देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जो पाकिस्तान है वो मदरशिप है टेररिज्म का। पाकिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, पाकिस्तान एक्सपोर्टर है। दुनिया में अगर कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादी घटना होती है, तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट आती है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। तो उसके कुछ और दूसरी बात आप देखिए, उन्होंने ये बात भी कही थी आसिफ मुनीर ने कि जो हिंदू हैं, हम कभी हिंदू हमारे नहीं हो सकते, हमारा पाकिस्तान बना ही हिंदुओं से अलग होने के लिए था। तो जो जहर था, जो दुश्मनी थी हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान के जहन में, वो आसिफ मुनीर ने तो अपनी स्पीच में बता दी और उसी स्पीच को एग्जीक्यूट किया कल पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। पाकिस्तान का हाथ ही नहीं, पाकिस्तान सर से लेकर पैर तक भारत में जो आतंकवाद होता है, भारत में जितने भी आतंकी हमले होते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने तो 26/11 के आतंकी हमले से भी इनकार कर लिया था। वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अजमल कसाब ने फिर पाकिस्तान का मीडिया ही अजमल कसाब के घर जाता है और दिखाता है अजमल कसाब पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान तो हमेशा से उसकी कोशिश ही रहती है कि किस तरह से जो है अपना पल्ला झाड़ ले। लेकिन भारत अब ये चीज़ जानता है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाता है। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी कैंपों को नस्तो नाबूद किया, आतंकवादियों को मारा। और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो नापाक हरकत की पुलवामा में, जहाँ पर 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया, उसका बदला भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस के बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पे लिया। तो पाकिस्तान को करारा सबक अब सिखाया जाएगा, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान, लेकिन जब तक पाकिस्तान है, ये मान लेना कि पाकिस्तान ये जो उनकी नापाक हरकतें हैं जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद को बढ़ावा देने की, आतंकवादियों को हथियार देने की, पाकिस्तान उससे सुधरेगा। पाकिस्तान का वजूद जब तक है, पाकिस्तान तब तक नहीं सुधर पाता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो राज है वो पाकिस्तान आर्मी करती है, हुकूमत वहां पर पाकिस्तान आर्मी करती है। और पाकिस्तान आर्मी जो 1971 में पाकिस्तान आर्मी को करारा सबक भारतीय सेना ने सिखाया था, जहां पर 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, उनकी पतलूनें तक उतरवाई गई थी सरेंडर सेरेमनी में। पाकिस्तान उस के लिए पूरी जिंदगी, जब तक पाकिस्तान है, उसमें वो टीस रहेगी और वो कोशिश ही करता रहेगा कि, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है उसमें कहीं पर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय सेना को आमने सामने फेस कर पाए। जितनी भी आज तक पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, पाकिस्तान मुंह खा के हारा है, हर एक जंग पाकिस्तान हारा है। और बिल्कुल तेजेंद्र जी, और पाकिस्तान की ये एक तरह से रिवायत बन गई है कि पहले नापाक हरकत करता है और उसके बाद सीधे सीधे इस तरह से झूठ बोलता है। हालांकि हमेशा उसका झूठ बोला जाता है, चाहे मुंबई हमले की बात करें, चाहे पुलवामा हमले की बात करें, इस तरह से हमेशा उसका झूठ पकड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए।